वह ठीक बात थी सुनील की। भाई पहलवान जो अखाड़े में जाकर बिना कुश्ती करे मानने नहीं, उसकी बाजू तो फड़फड़ावेंगे। दो बात पहले बताऊंगा मैं आपको और उसके बाद सीधा संगठन पे ही बात करेंगे और ज़्यादा नहीं। सबके विचार सुन लिए। यहाँ एक एक आदमी वही है जो समाज को वही कह रहा है जो मैं पिछले 10 साल से कह रहा हूँ, जो नरेंद्र भाई 15 साल से कह रहा है कि भाई मर पे यो है, मेरा इस्तेमाल कर लो, इस समाज के काम आ जाऊं थोड़ा बहुत। सारे के सारे ये वही है। और वह सुशीला वाली बात 100% सच है। आज इस टाइम भारत की धरती पे तो एक भी संगठन नहीं है जनता सरकार मोर्चा के अलावा जहां आप बिना लालच के, बिना पर्सनल फोन किए, बिना गाड़ी भेजे, बिना कुछ करे कोई आदमी अपने आप घर तक उठ का आनता हो। तो इसके लिए आप सब लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। दूसरी खबर, एनडीआरएफ ने अभी अभी नजफगढ़ के अंदर कुछ गांवों की जमीनों के ऊपर कब्जा शुरू किया है। पता है आप लोगों को यह बात? किस किस को मालूम है? 2-4 लोगों को पता। उन्होंने क्या किया, जो हरियाणा में 2 दिन पहले पंचायत हो रही थी, किसानों ने की थी अभी अभी बाडड़ा के अंदर, बाडड़ा के पास कोरीमाद गांव में, सेम केस पूरे भारत के अंदर हो रहा है। मतलब आपको ये खबर मुझे दिल्ली की आज पता लगी, सवेरे मेरे एक दोस्त ने बताया, उसने बोला मेरा नाम मत लेना। मैं उसी दोस्त की मैं आपको भावना की बात बताऊंगा अभी, लेकिन पहले मैं ये बात पूरी कर लूं। उन्होंने क्या किया कि जो गांव की सामूहिक जमीनें थी, उन जमीनों को सरकारों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अब ये तुम्हारी नहीं है, अब ये गांव की नहीं है, अब ये सरकार की है। सरकार इनको पट्टे पे दे, सरकार इनको बेचे, सरकार इन पे क्या खड़ा करे वो कुछ नहीं पता। 3 साल पहले जब PPP का मॉडल लॉन्च किया था ना, कि PPP मॉडल के बाद कोई भी जमीन हथियाई जा सकती है, किलकी मार मार के क्या करता रहा, थारी सारी जमीन का राह लिया ना माने। लाल डोरा टूटा किसान आंदोलन में, वह तो रुके मारा करते मोदी मुर्दाबाद, फलाना किसान एकता जिंदाबाद, और मैं गामा में जाके नुका कहता लाल डोरा टूट गया, लाल डोरा टूट गया, बचा लो थारा सब जान आड़ा है। फिर वही बात। अब हो सकता है लोगों को बात बाद में समझ में आए, पर हम तो किलकी मारांगे भाई, हम तो बतावांगे, कोई मानो या ना मानो। वही स्वीटी बहन जी वाली बात, भाई हम तो लिगड़ांगे। थोड़ी बार तेन कह बोला मैं तो थक गई, मैं तो थक गए, कह मीटिंग कर लो, आराम नहीं कंधे। थोड़ी बार बोली जब जोड़े भी बुलाओ गोड़ी पहुंचूंगी। मतलब आप कई बार ऐसा महसूस होता है भाई थक लिए, पर फिर थोड़ी बार मैंने हुआ ना यार, इतने जीवा, हाँ इतने थकन का कोई मतलब नहीं है, इतना तो लड़ांगे। सांस जब तक चलेगी, आखिरी सांस, लहू का आखिरी कतरा जब तक रहेगा, तब तक लड़ेंगे, कोई नहीं रोका। फिर क्या होया, वह जमीन वाला आ गया केस। तो मेरे पास जो सुबह एक मित्र थे, वो बोले मैंने वो कोई घर में कोई हवन बोल रखा था, और कमाल की बात बताऊं, जनता सरकार मोर्चा के लिए बोल रखा था, बताओ। न वाला वो तारीख फाइनल होने तब पहले बोल दिया था मैंने। तो इसलिए आज मैंने जाना पड़ेगा, घर पंडित बैठे हैं, 5 भंडारे बोल रखे हैं देसी घी के, कि जिस दिन तुम ये बैठे हो जो मकसद लेके चल रहे हो, गांव में पूरे गांव ने वैष्णो देवी माता पे, बालाजी पे, जून जिसने मानता हो 5 जगह मेरे फुल भंडारे देसी घी के करवा लियो। बोला वो बोल के जा रहा बंदा। उसने 4 आदमियों के नाम दिए हैं अभी अभी मुझे, एक कॉपी देना। मैं आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे अगर, और आप लोगों के संपर्क में अगर वो आदमी हो, तो अगले 2-3 दिन में मुझे उन लोगों से मिलना है, क्योंकि आप न्यू को नहीं बिकन देवा, इस देश ने किसी भी कीमत पे नहीं बिकन देवा। मैं उनके नाम लिखे थे। और भाई कोई साथी के पास उनका अगर कांटेक्ट नंबर हो तो उनसे मिलवाइयो। ये नजफगढ़ देहात के लोगों की बात बता रहा हूं। ये 4 आदमी ऐसे आदमी हैं, अगर इन लोगों ने एक आवाज उठा दी तो 25 से 30 हजार देहात का आदमी दिल्ली में आकर डोरा डेरा गाड़ लेगा, कभी रोक नहीं सकते उसने कोई भी। और वो जमीन ही उनके कभी कब उनकी खुद की जमीन इस चक्कर में आ रही है, क्योंकि
जो देश आमलात की जमीन थी, जो कट्ठी जो जमीन थी ना गांव के अंदर, जो पंचायत की छोड़ी थी, वो लोगों के हिस्से की छोड़ रखी थी। भाई जिसका मान लो मेरे पास 50 किले हैं तो मेरे में तो 2 किले ले लिए, इस पर 20 किले थे तो इसके में तो 1 ले लिया, या थोड़ा मोटा था, तो वो सब की पर्सनल जमीनें थी। उनमें से वो इकट्ठी कर करके गांव की सामूहिक जमीन का नाम दे दिया गया था। अब सरकार उन पे कब्जा कर रही है, तो आज वो उनकी जमीन पर्सनलाइज तरीके से वो फंसे हुए हैं। अब तो ईब जनता सरकार मोर्चा के अलावा और कोई आवाज नहीं उठा रहा, तो ईब मारी मजबूरी है उन्हें गेला लेना और उनकी मजबूरी अपने गेला लेना। और आप इस जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाला खेल है इसना आप आड़े के आड़े गाड़ सका। वह 4 आदमियों के नाम है राव सतवीर सिंह, रितुदैया कुंडू, या टीचर है और समाज सेवी है, जो कोई जानता हो उधर से या कोई आवाज पहुंचे तो भाई पचा दियो इसने, बबलू पहलवान और सुरेंद्र सोलंकी। सुरेंद्र सोलंकी प्रधान 360 का है, यानी 360 गांव जो देहात के हैं नजफगढ़ के, उनका प्रधान है। ये 4 आदमियों से मुलाकात का आप लोगों में से अगर जैसे नरेंद्र भाई है, टाइम लगेगा तो अभी आप इनसे कांटेक्ट करना, नंबर मेरे पास इनके चारों के हैं, तो मैं आपको इनसे मिलकर अपा एक मीटिंग करके इनको पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि ये किस योजना के तहत होने लग रहा है। आज चल पाएंगे तो आज देख लेंगे, वो देखते हैं इसके ऊपर। तीसरी कहानी मैं, हालांकि पता नहीं मैंने नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन रचना जी से मेरी संपर्क हुआ पहली बार। मैं आपको दिल्ली वालों को ये बता रहा हूं, जिस टाइम पे कोई नहीं बोला करता, लेकिन कुछ लोग जागे हुए थे उस टाइम पे भी, और वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे थे। तो इन्होंने फोन किया मुझे बिल्कुल शुरू में कि स्कूल वाले तनख्वाह निकालने से मना कर रहे हैं और हाजिरी नहीं लगने दे रहे, तो क्या किया जाए। मैंने कहा जी देखो, हम तो आ नहीं सकते। उस दिन मुझे याद है, मैं उस दिन हिमाचल था और मुझे पता है कि अगर मैं कल स्कूल में पहुंच ही नहीं पाऊंगा, 2-3 दिन तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा, तो क्यों लारा लगाया भाई किसी को झूठा। तो मैंने इनको बोला देखो जी, लड़ाई तो यह सब की अपनी अपनी है, और या पहले से डाल के मत रख, ठंडा हो जाए। लड़ाई तो सब की अपनी अपनी है, लेकिन शुरू आप कर दो। 2 दिन स्कूल के बाद धरना ला लो, 2 या लाइन थी जी, 2 दिन स्कूल के बाद धरना आपने लाना है, तीसरे दिन हमारी गारंटी हम आ लेंगे, चाहे हम 4 हो चाहे 40, शुरू कर दो बस। क्योंकि हुआ क्या, पीछे से इस जो केमिकल था इसकी वजह से 2-4 बच्चों की जान गई, 1-2 बुजुर्ग की जान गई। हम चंडीगढ़ तक पता लगता ही कि फलाना बंदा गुजर गया, हम गाड़ी ठाकर भागते, हम उसने कहते कि तेरी औलाद तो गई, इकलौती थी, बचती नहीं, कोई रास्ता नहीं, ईब कम तक हो रहा की तो बचा ले, लड़ ले या लड़ाई, वकील हम देवांगे, लोग हम देवांगे, पर आगे तो न चलना पड़ेगा भाई। हम किसी की लड़ाई कैसे शुरू करा। हाँ भर ले, एक दिन आधा घंटा 5 घंटे में थोड़े देर के बाद में पता लगे तुम तो मना फंसाओगे भाई, बच जाए भाई। भाई किसके भरोसे लड़े भाई, किसको आगे करे। अब मेरे को कह देंगे 1 मिनट में तेरे के साइड इफेक्ट हो गया, मेरे तो लग गया नहीं, मेरे के साइड इफेक्ट होता भाई। पर जिनके हो रहे हैं वो बेचारे इतने अकेले और असहाय महसूस कर रहे कि कुछ करे ना। तो जिसकी लड़ाई थी अगर वो आगा ले ले एक बारी, तो धरने की तो इनको जरूरत पड़ी नहीं। हाजिरी का भी सोल्यूशन बताया था कैसे करा जाए, लेकिन इन्होंने क्या करा कि हम तो तनख्वाह नहीं लेते, फिर देखांगे। ये भी सारे साथी हैं, दीपक है, मुकेश है और लोग हैं साथी, इन लोगों ने भी केस कर रखे अपने अधिकारियों पे, इनने भी कर रखे। ये जीत गियो केस और तनख्वाह भी कटवा के देंगे। और मैं उस टाइम पे खड़ा हुआ करता, न्यू कहा करता, मखारा इस समाज के लोगों ने ना शर्म आनी चाहिए, शर्म के घर में एक आदमी कमाने वाला है और उसकी तनख्वाह नहीं लिकट रही, और जबकि साफ दिखने लग रहा, पूरे समाज में सरेआम दिख रहा कि फ्रॉड हो रहा। और हम ये बोल रहा करा कि समाज का सत्यानाश इसलिए नहीं होया कि ये लुच्चे गुंडे वहां बैठ गए, समाज का सत्यानाश इसलिए होया। भाई एक बात बताओ, बेराय को नहीं मना कि गलत हो रहा है तो मेरी कोई गलती नहीं ना, तो पता ही नहीं। लेकिन जिसने पता है और वो चुप है, उसने नाश करा इस समाज का। जो शरीफ आदमी था जो चुप रहा, इसलिए उसने बोलन सिखान खातर यू जनता सरकार मोर्चा बना था। हमारा कोई मकसद कौन था, अपन ठीक थे।
हमारा यो मकसद था ही नहीं कि हमने कितने लीडरशिप करनी है। वो सुनील बताओ था ना कि हमारी तो न्यू बात, तू बोल लेना, तू बोल ले, वो हमारी मजबूरी हो जाए। कई बार एक आधा आदमी बाहर आ गया, मैं तो आपने ही सुनना आया था। एक तो यू एटीट्यूड बदल लो सारे भाई, और ना सुनोगे नहीं तो मैं क्यों करनी करेंगे भाई, हैं? एक ही बोलता रहोगा, एक ही निखरता रहोगा, एक ही चमकता रहोगा, एक ही बेच देगा सारा ना फिर, है? लीडरशिप तैयार करना, अभी तक लोगों को बड़ी उम्मीद थी, और बाहर इसका चोर का फोटो लग रहा है, इसका दिल्ली वाले का, ठीक है? हाँ, कोई आड़ा बैठा है, दो चार ने कहा था बोले आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी है गे, मगर ना बताऊंगा तब ने सरे आम लाग गया होगा, क्यों नहीं लाग गया होगा, क्या होगा? हमने साथ दिया 2015 में खड़े होके, ये सोचा था कि बदलेगा कुछ ना कुछ। मैं ये क्या करता, जिस टाइम पे पंजाब में संजय सिंह और दुर्गेश को मिला था ना, यो एमपी बन रहा है संजय सिंह, मैंने क्या करता, भाई साहब यो तो वो एक कचरा शुरू कर दिया आपने जो बाकी पार्टियां में है, कि पानी मार नाले जाओगे ऊपर, आजरी मार नाले जाओगे, रपिया वाला जाओगा बस। आप अपने जैसे लीडर तैयार क्यों नहीं करते? आपको कठपुतलियां ही क्यों चाहिए? आपको ये करिश्माई पॉलिटिक्स और जो व्यक्तिगत एक आदमी को हीरो बनाने वाला गेम खत्म क्यों नहीं करते? अभी भी हर आदमी की कोशिश यही चल रही है, बोला ये चेहरा है बोला आम आदमी, इसका क्या नाम, जनता सरकार मोर्चा का। हमने ये प्लान किया, इसलिए इतने दिन क्यों लगे पता है आप लोगों के पास? आप आया मीटिंग पहले भी बुला सका थे, और स्वीटी ने कहो थी कि जी कोई भी मीटिंग बुला लो, कोई भी मीटिंग बुला लेगा स्वीटी जय, तो रोज 3-3 मीटिंग बुला लेंगे, फिर क्यों कराओगी? 4 दिन में एग्जॉस्ट होकर रह जाओगे। वो ड्यूटियां तो देनी पड़ेंगी भाई। अब जब जनता सरकार मोर्चा के ये 4 आदमी ड्यूटी देवे, कि स्वीटी बना दी प्रधान, रचना बना दी सचिव, यो बना दिया डबास, बना दिया भाई कोषाध्यक्ष, वह प्रथा फिर आप चालू कर देंगे। सेम तो होगी। जब हम नए प्रधान बनाने पड़ गए, जब हम नए आपको ड्यूटियां देनी पड़गी, तो फिर मारे में उन चोरा में के फर्क भाई, फिर तो उड़े जाकर लाग लेंगे हम भी, ये ना प्रधान कह लेंगे। करना क्या पड़ेगा? अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी भाई। यू खेती पे काम करे सुनील, यू पंचगव्य पे काम करे सुशील, नरेंद्र भाई अपने व्यक्ति निर्माण पे, संगठन पे काम करने लग रहे, अपने 10-15 साल हो गए ना, अपनी जिंदगी गड़ा दी। मैं एजुकेशन पे काम करने लग रहा, आप समाज में बोलांगे, ये बोल के दिखा दो ना एजुकेशन पे, और मैं बोल के दिखा दूं मैं खेती पे बोलने, मैंने क्या आंदा ही नहीं कुछ। तो जब मैंने खेती वाले आदमी की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने सुनील को आगे लेना मेरी मजबूरी है भाई, अरे होनी चाहिए। मैं क्यों ठेका ठाऊं सारी चीजों का? मैंने जिस काम में मजा आवा है, जो चीज का मैं एक्सपर्ट हूं, जिसने मैं मानूं कि मैं बढ़िया कर सकूं हूं, तो 4 आदमी आओ, वह 3 आदमी बाकी के अपने आप नहीं नेता मान लेंगे कि मने ये सारे, ये थोड़ा है कि ईब जागे हैं, ये सारे पहले दिन तक जागे और लोग हैं। और इन जागे लोगों ने अगर मान लो जनता सरकार मोर्चा के ये 4 आदमी आकर के लीडर मान लिए, तो उसका कारण क्या है पता है? कि हमने ज्यादा किलकी मारी, हम ज्यादा बोले, हम ज्यादा चमक गए, तो तब ने लीडर मानना मजबूरी होगी। तो वही चीज आप अपने संगठन में, अपने नजदीक भी तो कर सकते हो, क्यों जी? यो फार्म देवांगे बाप ने इस पे, वो जब उनको था ना सुनील कि जनता सरकार मोर्चा का फार्म है, किनके जिनकी तलाश है अपन है उनके नाम ले देंगे। ये है भाई वो दूसरे वाली कंपनी, ये चारों के नाम हैं राव सतबीर, रितु दैया, कुंडू दैया होगी छोरी, या कुंडुआ के ब्याह रखी होगी, बबलू पहलवान और सुरेंद्र सोलंकी प्रधान। हाँ, ये नजफगढ़ देहात के हैं सारे, और मतलब ये पब्लिक लीडर्स हैं वहां के। और इस टाइम इनके मतलब असलियत में इन्हें बेरा एक समस्या हो रही है भाई ठाडी। अब ये समस्या को समझते हैं, यो अपने वाला तो गेम दूसरा, हम तो पूरे प्रोपेगेंडा को समझते हैं। लोग सोचते हैं कि हम तो सिर्फ यो मुंह वाले उस गुलामी के निशान का, उसका सुई का विरोध कर रहे हैं, उसका तो वो तो बेरा हमने, वो तो कवरिंग फायर है भाई। असली खेल तो देश बर्बादी का कुछ और चल रहा है।
यो जनता सरकार मोर्चा का फार्म मत मान के चल पड़ी हो। इसका यो मतलब नहीं है कि थम हमारे बदुआ मजदूर हो गए, समझ गए ना। इस फार्म का मतलब यो नहीं है कि तुम ही गुलाम हो गए, जो कुछ बलारा कहेगा, सुनील कहेगा, सुशील नरेंद्र कहेगा वो मानना मजबूरी है। ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। जो संगठन में आप पहले से काम कर रहे हो उसी में काम करते रहो। अपना इतना बोलो कि अपने चेहरे को खुद से आगे लेके आओ, अपने संगठन को ही बढ़ाओ। क्योंकि अगर अकेला जनता सरकार मोर्चा आगे आवेगा तो जनता सरकार मोर्चा ने बदनाम कर देंगे तो आंदोलन फिर बदनाम हो जाएगा। भाई देखो ना, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को जनता सरकार मोर्चा का चेहरा बन जाए अगर, और जनता सरकार मोर्चा का चेहरा देवेंद्र बन जाए, तो देवेंद्र बदनाम तो जनता सरकार मोर्चा बदनाम, जनता सरकार मोर्चा बदनाम तो सारा आंदोलन बदनाम। तो जनता सरकार मोर्चा कोई संगठन नहीं, ये तो संगठनों का एक समूह है जो बैठा है। तो सारे अपने अपने संगठनों के फेस उभारो। हमें कोई ठेका, हमने कोई वो नहीं कि जनता सरकार मोर्चा के ही बैनर के नीचे आओ। जनता सरकार मोर्चा ने सहयोगी बना लो अपना, है यो भी लड़ रहा है, यो भी दो दिख है, वो तेरे के तो दो हो गए। यहां तो बैठे 5 संगठनों के लोग हैं, पांचों अपने संगठन का नाम लाओ, तो 5 संगठन लड़ रहे हैं। ये गेम कैसे खेल गए? आरएसएस के पास 300 तक फालतू संगठन है छोटे छोटे, बोला भारत विकास परिषद, बोला या हिंदू वाहिनी, यो बजरंग दल, और जाके देखो वो आरएसएस में बैठा, वो बीजेपी में बैठा, वो हिंदू वाहिनी में बैठा, वो बजरंग दल में बैठा। आदमी एक और 6 संगठन का मालिक बन रहा। लोगों तो 6 संगठन दिखे हुए, तो आप क्यों नहीं अपनी ताकत में बढ़ावांगे? और फिर आपका संगठन होगा तो आपकी ग्रोथ होगी, तो जनता सरकार मोर्चा की ग्रोथ ऑटोमेटिक है भाई, क्या नहीं? आप हाथ हैं, पैर हैं, आंख हैं, कान हैं, नाक है जनता सरकार मोर्चा की, तो आपकी मजबूती जनता सरकार मोर्चा की मजबूती, सीधी सी बात है। मकसद हमारा एक है। एक टाइम ऐसा हो सकता है कि जो मेरी जबान से बात निकले जरूरी थोड़ी है वो जनता सरकार मोर्चा का जो मैं कोई मुखपत्र थोड़ी हूं, वो बात अलग हो सकती है। संगठन की व्यक्तिगत विचारधाराएं हमारी अलग हो सकती हैं। संगठनात्मक बात जब हो, संगठन के मुद्दे पर जब बात हो, जब अपन कह दिया कि इस मुद्दे पर आप विरोध करांगे, फिर तो भाई वो तो कह तो देवेंद्र ने गलत दिया, पर कह दिया तो चल देखी जाओगे भी, लड़ांगे फिर। अमित वाले मुद्दे पे यही बात, अमित वाले मुद्दे पे यो था। अब अमित ने मैसेज किया, मैं बोला कदे मीटिंग में आया है? बोला ना। मारे गल जुड़ रहा है? बोला ना। तो फिर हमने तेरा ठेका ले रखा। बोला जी फिर मैं क्या करूं? मैं यूं करना है, जब तू लड़ता तो मैं अपने आदमी ने बोलूं जो वहां दिल्ली के साथी हैं, तना लड़ाई लड़नी दो तो, और ऊं तना स्वाद लेना हो, अब थोड़ा फंसा था, फंस दे बंदे तो फोन कर दो। मैं मार दो तो फोन आवे हैं, रात ने 1 बजे भी फोन आओगा। बोला जी फोन उठा लिया मैंने, इमरजेंसी होगी भाई, रात को 1 बजे फोन आया तो हाँ बताओ जी। बोला जी मानव बम बनना हो तो बता दियो किते। तो न रात ने 1 बजे यू फोन करने पाया भाई, मने बेरा और रात वाला व्यापारी दूसरा है। मगर तेरे यह बात समझ में क्यों कराई कि इबरात ने क्यों करना? अगर मैं तो वीडियो सुनने लग रहा था, मेरी भुजाई फड़कन लाग गई। तो तना रात ने तना बेरा मैं क्या बजे सोया हूं के नहीं, पर ठीक है भाई कोई बात नहीं, भी कर रहे हैं तो ये भी सुनना पड़ेगा, कोई नहीं चक्कर नहीं। मेरा मतलब क्या है कि जो लड़ाई लड़ रहा है ना, वो मीटिंग में नहीं आया, हमारे ग्रुप में नहीं है, हमारे संगठन में नहीं है। उस तक कया भी था तू कम तक हम एक वीडियो ही बना दे, जो साथी आए थे उनके साथ में एक वीडियो बना दे कि ये साथी आए हमारे, और इन साथियों ने, ताकि उन साथियों को फेस थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए लोगों को कि ये आदमी है। क्योंकि सीआईडी भी देखा है, फिर पुलिस भी देखा है कि कौन कौन साथी हैं जिनके साथ इतने लोग हैं, पर अगले ने वो काम नहीं करा। कोई बात नहीं भाई, नहीं करा तो हमने तो जो लड़ रहा था हम तो उसकी गेला देखी जाओगी। तो कई बार ऐसी ऊर्जा व्यर्थ होगी, पर मैं इसको व्यर्थ नहीं मानता। ये हमारी ट्रेनिंग है बेसिकली। हम थोड़ी गलतियां करते रहेंगे, उन गलतियों से सीखते रहेंगे। व्यवस्था को पता लग रहा है कि अलग अलग जगह से विरोध हो रहा। हमने यही प्लान किया था। असली तो संगठन का जो प्रारूप है
और जो तरीका है वो यही है जो माता जी ने बोला था कि जिम्मेदारियां तो देनी ही पड़ेंगी, पर हम ये चाह रहे थे कि ये जिम्मेदारी हम ना देवा, ये जिम्मेदारी आप ले, और फिर उसको मोर बाकी के साथी लगाओ है। देखो अपने आप लेने वाले भी खूब स्वादु होया। अगर मैं आपने एक कहानी बताऊं, फोन आ गया जब जेलता आए हम, तो प्लान बना दो, भाई दो रास्ते हैं, या तो अभी के अभी संगठन अनाउंस कर दो, लोगों से दान ले लो, लोगों में अभी इमोशन खूब हैं और देवेंद्र के लिए खूब इमोशनल जुड़े हुए हैं, खूब दान आवेगा, अब दान न लेके फिर आप जूत बजावांगे हैं, हम नहीं बचावांगे तो कोई और आप कराएंगे कि उस पैसेगा जब हमारे पे उस लड़ाई को लड़ने वाले सही आदमी नहीं होंगे, उस पैसे ने सिर में दर के नाचेंगे, फिर वही काम कराएंगे, उन्हें चोरा वाला यो काम कांटा, फिर लोग टोवांगे। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तो फिर आसान होता तो 70 साल में हो जाता भाई। हम लोग जब बैठे 21 आदमी, तो हमने प्लान किया कि जनता सरकार मोर्चा के ये वाले साथी मतलब कोशिश करेंगे कि वो चेहरा ना बने, कोशिश करेंगे कि वो मतलब, हालांकि हमने प्लान किया हुआ है कि कति कांटा है कि मारे में तो जे किसी का अंदर का एमएलए जाग गया किसी दिन, तो बाकी के 20 का सबसे बड़ा दुश्मन वही होएगा, उसकी स्थिति हम करांगे। अरे समाज मर गया के एक विधानसभा में अगर 2 लाख वोटर हैं, 2 लाख वोटर में तो हम अच्छे आदमी नहीं निकाल सकते, तो शर्म की बात है समाज के लिए यार। एक एक विधानसभा में हमारे पास 10-10 लीडर होने चाहिए तैयार, और 10 के 10 इसे होने चाहिए, बाकी के 9 ने तैयार कर दिया, ईसा सारे ने 10 के 10 ने तैयार कर दिया, थारे में तो जुन सा आगे जाओ है, एक गलती पर रगड़ना क्यों कर है वो सिखावांगे, तो बाकी के 9 तैयार रहो, इसने गलती होने नहीं देवा। वो जो 2 लाख वोटर है उसने सिखाएंगे कितना आदमी चुनना कैसे, और चुन लिया तो रगड़ना कैसे गलती करने पे। आज ये विधायक सांसद चुन ही करते हैं हमारी गलती के ऊपर, पता ही नहीं बेचारे आम आदमी ने जावा की थे, समस्या सुनने वाला कोई है ही नहीं। वो जो जागृति का काम है वो जनता सरकार मोर्चा का काम है, और कुछ नहीं मिलना भाई हमारी 1 लाख काम तो इब्बे बतावा, कदे फेर को हम हमारी जवानी चूस ली, हम लूट लिए, हमारे पीछे खा गए, हमारा यो कर गए, हमारे 1 लाख का कुछ नहीं मिलता, गाड़ गाड़ मिलेंगी। क्यों हम बात करें 10 साल बाद की, लोगों के समझ मान दी नहीं अगले दिन की भी, तो पागल ही कहेंगे। इब जब यो खेल था, जब किलकी मारा करते रहे बचा लो अपने बच्चा ने, बचा लो अपने बच्चा ने, जब कहा करते हैं पागल है। इब वो बात समझ में आ गई सबके, 92% ने तीसरी लेन तो मना कर दिया, 92% ने मना कर दिया, मतलब करोड़ों रुपए का प्रोपेगेंडा सारी पार्टियों का, सारे संगठनों का, सारे के सारे मीडिया हाउसेस का, हजारों करोड़ का प्रोपेगेंडा, मतलब इन 20-50-100 आदमियों ने रगड़ के गिर दिया है। कहे था कोई मरता है नोवाला बुला रहा तना पंगा तो बड़ा ले लिया तुमने, मगर फिर कोई गलत काम तो नहीं करा, पहले तो ये बताओ लन्ना, तो फिर बोला जीतोगे क्यों कर, जीतना नहीं होता जिंदगी में, ना आदर्श जीवन कभी मिलेगा, ना आदर्श समाज की स्थापना कभी होगी। हां परिकल्पना करेंगे कि जब मरने लगे, जब आज से 10 साल बाद, जब 20 साल बाद हम अपने बच्चों को बताएं कि बच्चा तुमने जिंदगी कैसे जीनी है, उसका रास्ता आज त्याग करना पड़ेगा। ये आज आप रोडे फोड़ फोड़ धरन लाग रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं अपनी अगली पीढ़ी को, वह जिंदगी पे उस पर चलना सिखाएंगे हम उनको। इसलिए ये लड़ाई इतनी बड़ी है कि आखिरी सांस तक भी अपने पल्ले कुछ नहीं आना। 2-4 आदमी मलाई खा जाएंगे हमारे में, जो उनसे थोड़े चेहरे बन जाएंगे, थोड़े बिकाऊ माल निकलेगा, पर आज तो नहीं पता ना हो कौन है, आज तो सबको उठाना अपना काम है, और निकल जाए बाद में। देखो भाई उनका आग्रह हुआ कई बार पूनम मेरे तक आग्रह कि यूं भी धोखा देगा पिछले वाले की तरह तना है, कोई बात नहीं, इसने बेचारे ने जिंदगी में धोखा देने सीखा, यू दे लेगा। मेरा काम भरोसा करना, मैं अपने काम, जब यू अपने धोखा देने वाले काम ते नहीं पीछे हटता, मैं क्यों भरोसा करने ते पीछे हटू भाई, मैं तो करूंगा। तो हम तो भरोसा करांगे भाई, धोखा देना तो दे दियो, हमने कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं, कति दुख भी नहीं, किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं। दूसरा, अगर संगठन आप खुद तैयार करोगे
लंबा चलेगा और तपोगे। जोर क्यों लग रहा है पता? अपना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि जितने संगठन थे ना, एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टी, समाज सुधार के संगठन और जितने लोग फेमस थे, वो सारे के सारे पहले मैनेज किए गए हैं। मंडी बोर्ड, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, पार्टियां के दूसरे रास्ते सारे मैनेज करके तब प्रोपेगेंडा चालू होया है। तो आपा कौन थे? आपा नोबडी थे सारे। मतलब मैं भी लग रहा था, पर मैंने कदे संगठन का नाम रजिस्टर नहीं कराया, सरकार पे कदे फंडिंग नहीं ली, तो कदे किसी पे पैसा लिया नहीं, तो उन्हें क्या करते यूं फिर आया खाम खाई। उन्हें न्यू नहीं बेरा था। मैंने हरियाणा में कितने लोग तैयार कर रखे हैं अपने उस पर कि आवाज लाओगे। आपा अपने जनता सरकार मोर्चा ने को नहीं करते रजिस्टर भाई, उन्हें बेरा ही नहीं, मार पे कई मानस हैं, सोचते हैं 4 मानस फिर है। पर हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि आप लोगों के फेसेस जो हैं वो एस्टेब्लिश किए जाएं, कि जब कभी हम बड़ा आंदोलन, बड़ी क्रांति आए, और उस वक्त जब समाज ये पूछे, उस वक्त जब ये समाज पूछे कि भाई ईब कौन लाना है, ये तो चले गए चोर। श्रीलंका का गेम देख रहे थे हम, जब श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन में घुस गए लोग, व्यवस्था चरमरा गई, तो आपने खबरों की हेडलाइन देखी होगी, आईएमएफ और यूनाइटेड नेशंस बड़ी बारीकी से अवलोकन कर रहा है राजनीतिक घटनाक्रमों पर। यानी किसको बिठाना है वहां, दूसरे चमचे को, वो घटनाक्रम चेक होने लग रहा है। उस टाइम पे जब भी देश के अंदर, किसी भी देश में अस्थिरता आएगी, यही हाल होगा। ये इस देश में भूखमरी लाके, पैसे की बर्बादी करके, डिजिटल करेंसी लाके जब अफरा तफरी मचेगी, उस वक्त ये इन नेतृत्वों में से टोएंगे कि इनमें तो बिकाऊ माल तो लो, कौन सा है। फिर वो अपने आदमियों ने फिर बिठा देंगे, फिर जनता अभिशप्त हो जाएगी। इसलिए जनता सरकार मोर्चा का स्लोगन बना था, परमानेंट अपोजिशन और पैरेलल सरकार। आप आ रहोगे परमानेंट अपोजिशन, किसी की सरकार बैठी हो, एक कुर्सी बार मारी रहेगी कि यू गलत कर रहा है ना। अपनी आवाज के अंदर इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि अगर किसी का कहीं काम नहीं बन रहा ना, तो जनता सरकार मोर्चा का एक आदमी भी अगर डीसी तक जाके मिले ना, तो डीसी के पैरों के नीचे की जमीन खिसकनी चाहिए, उसके पैर कांपने चाहिए, तो मजा है। और ये मैंने देखा है, हकीकत में देखा भाई साहब। ऊना में, हिमाचल में एमएलए द्वारा मैसेज कर रहा हो, बोला जवाब चाहिए मुझे इसका। बोला तू कौन जवाब लेने वाला? उन्होंने बोला मैं जनता सरकार मोर्चा। आपने उड़ा गठन भी नहीं कर रहा यार, मेरा बटा नहीं करा, मैं जनता सरकार मोर्चा से हूं। और लिटरली वो एमएलए उसको लिख रहा है, भाई साहब मैं आपसे कल आके मिलता हूं। मेरे तो उन्हें स्क्रीनशॉट भेज दिया। मैं मुखा रहे इतना चल रहा है। वो उस दिन हमारी गोवाना में मीटिंग थी, और सोनू है अपना शेखपुरा वाला, उसका फोन आया, भाई साहब टोल पे देना है कि नहीं देना है? हम मने के बेरा भाई मार पे तो कोई कार्ड नहीं, कुछ नहीं। बोला एक बार बात कर लो। अरे मना कौन जानता, इतनी देर में तो ना पकड़ा ही दिया। उन्हें टोल वाले ने फोन उठाया, बोला भाई साहब। मगा भाई साहब नमस्ते। बोला नमस्ते। मैं आज भाई साहब देवेंद्र बलारा बोल रहा हूँ, और अपनी जनता सरकार मोर्चा की मीटिंग है गोवाना में, तो ये गाड़ी छोड़ दियो दोनों। ठीक है जी। मने नहीं बेरा था। हम कभी चले नहीं। मतलब कल को जब हम सरकार से हिसाब मांगे ना, तो सरकार की मजबूरी हो जाए हिसाब देना। इतनी ताकत अपने अंदर दिखनी चाहिए, और इसके लिए आपको तपना तो पड़ेगा, अपनी गाड़ियां खानी पड़ेगी, पड़ोस में जाना पड़ेगा, और लोगों को तैयार करना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है जी। मतलब ये मत मान लेना कि कोई किस्मत के धनी थे तो आप लोग हम खड़े थे ना। जिंदगी गड़ा रखी है हमने, अपनी असलियत में गड़ा रखी है। एक एमएलए नहीं पाओगा आड़ है जुन सापा ना जानता होगा दिल्ली में, सब ने बेरा 2015 में पूछ भी लियो ना जाना होगे। यो राघव चड्डा है ना, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, जो सुनता हो तो राघव चड्डा के चमचे हो तो कोई पूछ लियो, कोई केजरीवाल का चमचा हो तो पूछ लियो। राघव चड्डा न्यू हाथ जोड़ के आईआईटी के बाहर खड़ा था, डॉक्टर साहब ये वाली रिपोर्ट मत देना केजरीवाल साहब को। ऑन रिकॉर्ड तो नहीं बोल सकता अगर झूठ बोलूं तो, ठीक है ना।
मतलब ये हाथ जोड़ कर खड़े होया करते उस टाइम पे, जब मैं तनु दिया करता बना के संगठन थे कि इस आदमी के पास यह काबिलियत है, इस पे यह काबिलियत है, अगर चाहते ना तो इन पता जो चाहो वो ले लेंगे आप हरियाणा में। पर जिस दिन इसने 2000 का चलान करा रहा उस दिन देख लिया था ये तो सबसे बड़ा राक्षस है दिल्ली वाला तो, और इसके लिए पूरी की पूरी प्लानिंग चल रही है हरियाणा में इसको सेटल करने की। ये बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए ये प्लान करा कि जो नोड़ा जाओगा ना उसमें फिर वो एक कसूर आ गया तो फिर सारे ठगे के ठगे रह जाएंगे। तो इससे बढ़िया यो ये भाई अपना काम कर दे रहा, अपने किसान ने उठा लिया, किसान ने कह जा तेरा सामान बिकेगा और दिल्ली वाला कह जाता ना ओरिजिनल मिलने की गारंटी आपा। FSSAI में तो अगर लोगे तो पक्का मिलावट मिलेगी, और जनता सरकार मोर्चा के JSM ब्रांड पे तो लोगे तो गारंटी 100% मिलेगा। इतना भरोसा पब्लिक के अंदर होगा तब तो है अपना काम करने का तपन का मजा। बाकी भाई आज मैं आप लोगों को एक काम सौंप रहा हूं कि दिल्ली के अंदर अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लो। आप उसको प्रधान का नाम मत लो, क्योंकि जो बात थी ना कि ग्रुप में मैसेज आ जाता है कि मीटिंग है और कोई निकलता नहीं, तो 1 मिनट से पहले मैं भी बताऊं आपको स्वीटी बहन जी कि अगर मैसेज आओगा ना ग्रुप में कि भाई मीटिंग है फलानी जगह, तो जो आदमी सक्षम है ना, जो समाज की लड़ाई लड़ रहा है ना, वो 1 मिनट तक पहले मैंने सोचा इससे किसने प्रधान बना दिया भाई, यो कौन मीटिंग बुलाने वाली। बेशक आप काम कर रहे हो, देखो बुरा नहीं मानना बिल्कुल भी, लेकिन वो दिमाग में जाएगा। तो आप सारे मिलके उन 5-7 लोगों का नाम डिसाइड कर ले कि भाई ये आदमी, तब भाई मान लो आपने मीटिंग बुलाने की कॉल देनी है, आपको कॉल देनी है, तो फिर आप इंडिविजुअल कॉल दोगे तो फिर पाछले 10 आने के गलती करी, मैं भी कह देंगे भाई 6 बजे थारी मीटिंग है तो 7 बजे मारी है और 8 बजे थारी है। कोई नहीं करने का, मेरे को मैं आपको कोई बात देखो, अगर हम ये करेंगे तो फिर तो यो आपा इतना मजमा ही नहीं जुड़े था जेन्युइन दे। तो जो सुनील ने भी बोली थी, मैं हमेशा बोलता हूं 3% लोग, सिर्फ 3% को ही समझाना है। जितने आड़े बैठे हो ना कोऑर्डिनेशन कमेटी खातर भी 3% समझाना है, तो कितने भी है तो 3% का तो आ ही जाओगा। इन सोया में तो 3 का तो आ ही जाओगा, समझ में 3 तो आगे आ ही जाओगे बस। जब 4 आदमी साहब तेरे हरियाणा नहीं संभाल रहे, 3 आदमी दिल्ली नहीं संभाल सकते भाई है। कोई नहीं डरा करते। अब जब आप अपने काम के लिए ना उम्मीद करोगे कि आप काम करोगे, तो उम्मीद ये है हमको, तो हमेशा दुखी रहोगे अपने करे हुए को। 1-1 मिनट जब आपका समाज के लिए जान लग रहा है ना, तो यहां दिल में इतनी शांति होनी चाहिए कि खगाटे तो सो बाढ़ में जाओ, अपने हिस्से का काम ईमानदारी तक करा था, नहीं आंदा कोई ना हो ससुरा, अपा काल ना फिर उतने जोश तक लगाएंगे, क्योंकि हम सच्चे हैं। हमें कुछ चाहिए तो नहीं ना बदले में, जब चाहिए नहीं तो फिर ना हो कोई ना हो ससुरा, हमने क्या टेका, हम तो अपना काम कर रहे हैं। वो वीडियो मैंने आज दोबारा लगाई, हो चैनल उठ गया था ना, जो शेखपुरे में गिरफ्तारी मेरी 3 तारीख को हुई थी, 2 तारीख को मैं साइल थे शेखपुरे में, और पुलिस वालों ने वो हमारे को रोकने की कोशिश करी थी ना कि प्रोग्राम नहीं होने देवांगे। उसका एक पार्ट तो मैंने आज अपलोड कर दिया निडर इंडिया पे, एक पार्ट में शाम को या कल करूंगा, वो सेकंड पार्ट है, उसमें देखना आप। मतलब मैं लिटरली रो पड़ा था स्टेज पे बोलता बोलता, कह रहा टुकड़ी तो बचा लो अपने बालका ने, क्योंकि उस टाइम तक लोग सुने नहीं थे। वो डेस्पिरेशन में समझता हूं आप, मैं गया हूं पब्लिक के अंदर, मैं महसूस करता हूं उस चीज को, एक रोम मेरा महसूस करता है कि यार सच्ची में हम चाहते हैं समाज का करना, पर उनका नहीं आ रही समाज बेचारा। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया भाई, क्या करे, आप तो अपना काम कर ही रहे हैं ना। और फिर वो एक दिन पता नहीं एक कदम बवाल सा मचार हो गया कुदरती राम जी ने, और फिर सुनन भी लग गए लोग, और फिर वो मैं बताऊं तो 92% ने रिजेक्ट कर दिया पूरा खेल। और वो देखो मुंबई से आए हैं, उनका मिलने आया सिर्फ, मजा आया करता, आसपास नहीं मिले था, गांव में सारे स्कूल में लगवान लाग रहे, बोला पहुंचो सारे। अरे मैं कह के छकले उड़ा जाके कहूं तो सारे के सारे तो मरवाओगा सारा ने। दूसरे गांव में जाओ भी यो काम, वो आपने वीडियो देखी होगी, मैं PHC में घुस गया था। अब फिर क्या हुआ, पता लगा
कि मुंबई में अकोला में प्रकाश पोरे साहब बोल रहे हैं। मैंने प्रकाश पोरे साहब का फोन आया, मेरे पास ही आ गया, देवेंद्र इधर मीटिंग करनी है। मुखा जी कति पक्का। मैं पूनम ने लेकर सारा मैं पहुंच गया, क्योंकि ऐसे लोग मिले कहां थे। पहले मुझे ऐसा आदमी ढूंढने के लिए, एक आदमी से मिलने अकोला गया था। उधर वो मुंबई से आ रहे थे एक आदमी से मिलने के लिए, अजिंक्या, टाइगर, सालवे, विनोद सालवे। अब वो विनोद सालवे अब अपने आप में वहां मतलब खुद एस्टेब्लिश लीडर है। वो एक आदमी से मिलने आया था कि मैं तो देवेंद्र भाई साहब से मिलने आया हूं। वो बोले जी मैं तो बलारा साहब से मिलने आया हूं। मैं करूं, मैं आपसे मिलने आया था भाई, मैं सचिन पेटकर से मिलने आया था, सचिन पेटकर मेरे से मिलने आया था। तो वहां इकट्ठे हो रहे थे, हम 20 आदमी राजी हो रहे थे। 2 अक्टूबर 2020 में जब दिल्ली पे गए तब 62 आदमी थे, 62। अब अपना 62 तो फालतू तो याडे बैठे हैं बारिश में, वो भी तो आप रोज बढ़ रहे हैं, हमारा परिवार रोज बढ़ रहा है, आप कम नहीं है। और एक और बताऊं, आप एक आदमी 1000 के बराबर है। कहते सोचती होगी आप थोड़े, हाँ लिटरली बता रहा हूं। पता नहीं किसका फोन था, सोमवीर का, चरखी दादरी से फोन आया मेरे पास। मेट्रो में रोक रखे हूं डॉक्टर साहब, और वो तो अपना जनता सरकार मोर्चा का सिपाही है। मैं बोला तू को रोक दिया? बोला मैंने बहस तो काफी करी। मगर फिर बोला बताओ क्या करना है? करना क्या है? लाउड स्पीकर ऑन कर। लाउड स्पीकर हमने करा, माँ भाई सुन लो रे, जनता सरकार मोर्चा आन लाग रहा है। फिर अरे थोड़ी बार में वो पुलिस वाला नुक रहा है, बोला ज्यादा बकवास ना करा कर, जा बचा। आप वैसे ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अपनी ताकत को। असलियत में आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और हम भी जान के कॉल नहीं दे रहे आप लोगों को बड़ी कॉल, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आप और तपो, आप और गाड़ियां खाओ, आप अभी और शांति लेके आओ अपने अंदर, और थोड़ा पेशेंस डेवलप करो। क्योंकि जो इतनी लंबी लड़ाई लड़ने का सोच लिया है ना, कि अगली पीढ़ी तक कठे कठान के खड़े हो रहे हैं, वो लड़ाई नहीं चुटकी अब कैसे जीती जाएगी भाई, है कि नहीं? तो इसलिए अपन बैठांगे, मीटिंग करांगे। दूसरा, यो फार्म पे आपने सारी बात लिख देनी है। और मैं तो घना ही बोल गया, दे दिन पानी। वो मैं तड़के का बोल लिया, नहीं तो काम आ गया मेरा। क्या हुआ, इस फार्म पे आपने क्या लिखना है? कुछ साथी हैं जो स्टेज पे बोलने से डरते हैं, वो आज उठे भी नहीं अपने आप भी। हम चाह रहे थे ज्यादा साथी बोल रहे। इस पे पिछली साइड खाली है, तो इसमें लिख देना कि आपका जो भी सुझाव हो, जो भी जी में रड़क हो, मारता जो कहना हो, सब लिख दियो। पढ़ांगे इसने बकायदा। और अपने साथियों को सफाई देना हमारा ड्यूटी है। वो कल 2 रुपए प्रति ट्वीट वाले कूतरू अगर बोलते हैं फेसबुक के ऊपर, उनको जवाब देना हमारा काम नहीं है। लेकिन जो साथी लड़ाई में सहभागी हैं, अगर उनके दिमाग में कोई डाउट है तो वो क्लियर करांगे सारे जने मिलकर, ठीक है ना? पापा ना पढ़ांगे, इसमें जो जी करे वो लिख दियो अपना। फिर इसमें यह भी लिखना, अब यहां कहूंगा ना खड़े हो जाओ कोऑर्डिनेशन कमेटी में। आपको एक चीज बताता हूं, बेशरम आदमी में तो हिम्मत नहीं हो वैसे ही संगठन में आगा लेने की, और शर्म वाला आदमी खुद उठे को नहीं, तो मैं क्यों उठूं? समझ गए? ईब मैं बना दूं ना, इन्हें नरेंद्र ने कह दो, नरेंद्र भाई साहब प्रधान बन जाओ जनता सरकार मोर्चा का, अगला नहीं आप कौन बन दे भाई, मना कह दे मैं भी कौन बनता भाई। इन्हें कह दे कोई सा नहीं बना। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि ऐसे ऐसे संगठन में प्रधान का मतलब मौत है सिद्धि। मतलब मौत के वही काम करने लग रहे, तो आप कर ही नहीं सकते। तो जो समझदार आदमी होगा वो तो खुद ही उठा ही को नहीं। तो इसलिए इसमें लिख दियो, अपन न्यू नहीं कहते प्रधान बनना, लेकिन लिख दियो, इसमें न्यू लिख दियो आप क्या काम सबसे बढ़िया करते हो। आपका लिखने का हुनर है, बोलने का है, कंटेंट राइटिंग का है, या गणे रपिए दाब रहे हो कोई ये था, इसमें लिख दियो। अब न वो भी चाहिए भाई, मार तो कई बार न्यू हो जाए, अरे आज तेल के पीछे कौन सा देगा, न्यूता दो। एक आधी बार साथी आ जाए दूर तक, वो एक आधा साथी सा आएगा हमारा मुंबई में साथी रायपुर से, मतलब वो एक दिन मैं उम्मीद भी नहीं थी, बेचारा हमारा कई दिन का काम चला गया। उन्होंने एक बात कही 2 दिन पहले, तो भाई साहब मुंबई जो नौकरी कर रहा हूँ ना, स्पेशल जनता सरकार मोर्चा को सहयोग करने के लिए कर रहा हूँ नौकरी, नहीं तो याद छोड़ देता मैं। अब वही नाली बात मैंने बताई को नहीं, बताना भी चाहूँ था लेकिन बता दूं। इन्हें मेरे तो मैसेज भेजा
न्यू बोले पता है पैसों की जरूरत पड़ती है और पैसे चाहिए, नहीं कोई नहीं बताने दो, तनख्वाह नहीं मिल रही कई महीने तक, दिखाने की जरूरत को नहीं, कौन है बता तो दूं, पर लेकिन हमारे बीच में बैठे हैं वो लोग, भाई तनख्वाह नहीं मिल रही, अब जब मैं रीइंस्टेट होंगे या फिर होंगी तो जिन लोग अब जिन पर उधारे ले रखे हुए पैसे देने हैं, घर का खर्चा चलाना है, क्योंकि खर्चे बंदे होते हैं तनख्वाह के हिसाब से, आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। ये इन्होंने इसलिए पेट के साथ बांधा था ये कि ये सारे मजबूर होंगे, इनकी किस्तें बंधी हुई हैं, ये किस्तों से डरते हुए ठुकवाएंगे, और वो नहीं डरी थी तो अब उनको काम चलाना पड़ रहा है इधर उधर से, तो अब जब तनख्वाह मिलेगी तो उनको वापस करना है। लेकिन उन्होंने ये कहा मेरे घर में जितना सोना पड़ा है ना, मैं सारा जनता सरकार मोर्चा के लिए देने को तैयार हूं। मतलब हार जो के थम यार ये लड़ाई मतलब ही नहीं है, मतलब हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरी आंखों में पानी था उस टाइम पे, और मैंने मैसेज भेजा कि नहीं जी इतनी नौबत को नहीं आंदी, मार दो साथी हैं बहुत जबरदस्त, वो सिर्फ परख रहे हैं कि देखा तो ये लोग क्या ये पुराने चोरों की तरह तो नहीं निकलेंगे, इतना सा देख रहा है समाज बस कि ये पुराने चोरों की तरह निकलेंगे। और हमारी पूरी कोशिश है कि उससे पहले नई पौध तैयार कर दें, कि हमारे बिगड़ने से पहले हमने को नहीं भरोसा भाई, कदे न्यूकंदा हो, कदे कोई न्यूकंदा हो कि देवेंद्र बलारा ने ठेका ले रखा ना भाई, ईमानदार रहने का अपने पे कोई गारंटी नहीं है, परिवार है मेरे भी, जीना चाहूं मैं भी, मैं अपने लिए अपनी जान तो दे सकूं, पर मेरी आंखें अगर मेरी औलाद की जान अगर खतरे में आ गई तो मैं तो समाज का एक काम है ना उसको बचाने का, सुरक्षित करना हो, इसीलिए इसी व्यवस्था को बनाने के लिए तो चले हुए हैं कि समाज का काम करने वाला आदमी को एक लाना पड़े। पर वह व्यवस्था को बनाने का काम ऐसे रातों रात थोड़ी ना हो जाएगा भाई मेरे, बहुत तपस्या का काम पंगा ले लिया यो, लेकिन ले लिया तो आखिरी सांस तक करांगे इसकी गारंटी दे वहां। और अगर नहीं कर पाए बीच में तो आप लोगों को, आप में से ही योद्धाओं को तैयार कर देंगे उससे पहले कि खुद अगर ये दिखाई देने लगे कि अगर जिस दिन हमारी जबान में फर्क नजर आने लगे, जिस दिन इस मोर्चे के ऊपरली लीडरशिप जो सी अपने आप ने लीडर कहा है तथाकथित, अगर इन तथाकथित लीडरों में अगर आपको जिस दिन कोई कमी नजर आने लगे तो इनको कैसे रगड़ना है अपनी गर्दन हाथ में देकर न जाओगे। लेकिन आपकी जरूरत है आगे आने, आप जान देने की बारी आओगी आप देवांगे, पर आप अपनी स्किल और अपना टाइम तो दे लो है, जान नहीं मांग रहे किसी से भी। और वो नरेंद्र भाई का आग्रह कि इमोशनल होकर टूटने की जरूरत भी नहीं है भाई। और रामदेव ने आह्वान लगाया भाई राजीव दीक्षित ने कि जो देश के लिए सर्वस्व बलिदान करना चाहते हैं आ जाओ, पहुंच गए, खड़े हो गए, जाकर नया नया ब्याह होया था, घराली ने कहा तो संभाल कर आप तो देश संभालेंगे, वो आज तक नहीं उल्टा जा लिया बेचारा। वो रामदेव धोखा भी दे गया, बीजेपी की गोदी में जाकर बैठ गया। उसी दिन रामदेव छोड़ दिया भाई ने कि तू तो गद्दार निकला, लेकिन समाज का जो दर्द था फिर जब हम बोलते आए फिर आ लिया बेचारा। जो दर्द है वो तो है ही। तो इसलिए आप लोग अपने परिवार को संभालिए सबसे पहले, जो उसमें तो एक्स्ट्रा बनता हो वो दे दो, जो थार पे एक्स्ट्रा पड़ा हो, जिसकी जरूरत ना हो उतना साधन हो थार पे, पुराने मोबाइल हो, पुराने लैपटॉप हमारी आईटी टीम ने चाहिए जब कल ना बना लेंगे, जो थार पे पड़ा हो, आग डंगड़ लोहा लंगड़ापन सब चाहिए ना हो कुछ तो खुद आ जाओ। अब एक आधा साथी सा है, जुझारू है, हिम्मती है, लेकिन घर में खाने दाने नहीं है, वो अगला कह रहा है जी मैं तो 7-8 हजार की नौकरी करने लग रहा, नहीं तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। भाई तेरे बालका की पढ़ाई की जिम्मेदारी जनता सरकार मोर्चा की, तेरे बालका की रोटी की जिम्मेदारी जनता सरकार, तू आ जा हम बुला लेंगे, पर जी भी बुलाओगे जी मार दो कुछ होगा। 7,000 गांव है, 100 योद्धा तैयार करने का प्लान किया हरियाणा में कि 100 योद्धा तैयार करेंगे। एक गांव मतलब पूरा हरियाणा 70 दिन में कवर कर देगा अगर एक आदमी के हिस्से में 14 दिन है, 14 गांव आएंगे तो कर देंगे आप, ठीक है क्यों जी। 7,000 गांव 100 करेंगे तो एक के हिस्से में 70 होंगे ना, एक दिन रोज जाओगा तो 70 दिन में पूरा हरियाणा तैयार। पर उनके लिए व्यवस्थाएं कहां से लाएंगे? मार बताओ अपनी गाड़ी ठीक कराने का भी नहीं, मेरी कल परसों ठुक गई थी, वो खड़ी 15 दिन का था, मेरे पास दूसरी गाड़ी नहीं।
फिरूं, मैंने तो कहा था बस में कितना टाइम लगेगा भाई बता दिए है। तो उनका कैसे इंतजाम करेंगे? वो साथी जो देख रहे हैं हमने, अगर दिखता हो कि हम ठीक रास्ते पे हैं तो वो आगे आओ। आह्वान कर रहे हैं हम आप लोगों से कि जितना सामर्थ्य हो, टूटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, टूटने के लिए हम हैं बतेरे, हम टूट रहे हैं पहले ही। हमारे घर क्या ना हम डिक्लेयर कर रहे तब हमारे तो हो ही नहीं, तब तो उन्हीं के हो जिनके बीच में रहो। अरे मैं मान पूछ दे नहीं तो हम तो किसी के खाते के नहीं रहे। एक बार फायदा इससे कुछ ठाना नहीं, परिवार को टाइम दे नहीं पाते, खुद के लिए जी करे हमारा भी कि हम भी परहेज कर लें बहुत सारे, हम भी सवेरे उठा जल्दी से, पर रात ने 3-3 बजे तक लोगों के सवालों के जवाब देते देते 3 बजेंगे, तो कैसे 5 बजे उठ के योगा कर लेंगे भाई हम हैं? अब किसी गरीब आदमी के घर चले जावा, उस दौरान नहीं है गाय का दूध पिलाने को हमारे को, उस पर नहीं है दूध, तो उसकी चाय पीनी पड़ेगी ना। क्यों कर बचावांगे हम अपने शरीर ने भी? नहीं बचता कोई बात नहीं भाई, जब सम ओए लिए जब आए लिए वो लड़ाई तो बात तो इतनी बड़ी करना, तो छोटी छोटी चीजों पे क्या सोचना। मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो परफॉर्मा है ये केवल परफॉर्मा है, इसको मान के चलो, ये आपके संगठित होने का एक रास्ता है। इसमें भर के जाओ आपके पास क्या फालतू है, दूसरा भर दो इसमें आपके पास क्या हुनर है, जिस काम को करने में आपको आनंद आता है और जो काम आप आसानी से कर सकते हो। मान लो स्वीटी चल सकती है, घूम फिर सकती है, तो इसके घूमने फिरने का इंतजाम आप 5-7 आदमी मिलकर कर देंगे, क्या दिक्कत है? हैं? और जब मान लो हमारे पे यो है कि एक हमारे में से ये कहती है कि हम सोशल मीडिया पे काम कर सकते हैं, तो हमने जरूरत ही नहीं वो करा बैठे सोशल मीडिया के, अपनी आईटी टीम तैयार हो जाएगी। तो इसको काम को कैसे करना है, इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है आपने, अभी रखेंगे 3 दिन का रेजिडेंशियल। अपना उसमें एंट्री आना चाहते हो तो इसमें लिख दियो भाई हम रेजिडेंशियल आवांगे। दूसरे नंबर पे जो स्टेट की मीटिंग करांगे हरियाणा की, और वो जो लोग हैं ना जो आज अपने को सुनते नहीं है, वो कहो थी स्वीटी की भाई हम अगर अकेले जाएंगे तो सुनता नहीं कोई, 5 आदमी होंगे तो सुनते हैं थोड़ा सा, 10 आदमी हो तो थोड़ा ज्यादा सुनते हैं, तो फिर जब आप 10,000 खड़े होकर किलकी मारेंगे फिर तो सारा हरियाणा सुनेगा ना, फिर सारा देश सुनेगा। तो आप यहाँ किलकी मारेंगे हरियाणा में, पहले एक छोटी सी मीटिंग करांगे, उस छोटी सी मीटिंग में इंडोर करेंगे ऐसे ही जैसे अंदर। आप लोग खुद आओगे कि नहीं आओगे यो भी लिख दियो, और उसके बाद अपने साथ अपने जैसी सोच के कितने लोग लाओगे। भीड़ नहीं चाहिए पहले बताऊं, कदे कोई नुकंदा हो कि भाई मैं 10 आदमी ले आऊंगा, 10 के 10 अगर अपनी सोच के हो तो लेके आना, संख्या दिखाने के लिए मत आना। इतने दिन इंतजार किया है ना इस लड़ाई को लड़ने के लिए, इन योद्धाओं को यहां तक लाने के लिए। वो छलनी, वो कहते हैं ना छलनी करके वो मिट्टी, ये छलनी करे हुए लोग हैं जिनकी काटड़ी बीमार थी, जिनके ना बारिश के ओड्डे करने तो मैं रह लिए, हाँ कुछ मजबूरी में नहीं आई, सच्ची में उनके मैसेज आ रहे पड़े। तो आप लोग अगर आपके पास एक गाड़ी है तो उसमें जितनी कैपेसिटी हो ना, मान लो यो है अपना मोहित हो गया, नरेंद्र भाई हो गए, यो अपना सचिन हो गया, अब ये 3 जने हैं। अब यो कह देगा मैं 2 आदमी लेकर आऊंगा, यो कहोगा कि मैं तो नरेंद्र मोहित ने लेकर चला जाऊंगा। नरेंद्र से कहूंगा नरेंद्र भाई आप बोला मैं 2 आदमी ले आऊंगा, नरेंद्र मोहित ने लिया होगा, सचिन ने। और यो कह देगा मोहित तू बोला मैं भी 2 लाऊंगा, एक नरेंद्र ने एक सचिन ने। हम तो बैठे बैठे सोचा जाऊंगे 3 या 9 जने हुए तो 3 ही पहुंचे। तो जितने यहां बैठे हैं ना यो एक नग है बस, कदे इन न गिन लो अपने नारे बताइए जिनसे आज नहीं आए उनमें तय, समझ गए ना आप और आपके जैसी सोच के कितने लोग, ठीक है नहीं। अगर आप में से हमसे हमारे किसी भी तरह के हमारे चरित्र का, हमारे सामाजिक जीवन का, व्यक्ति की जीवन से रिलेटेड या हमारे उद्देश्य को लेकर के अगर कोई शंका है आपके दिमाग में, अगर कोई सवाल है, आप स्वतंत्र हैं क्योंकि आप संघर्ष के साथी हैं, आपको जानने का पूरा हक है। आपके सामने हम खुली किताब की तरह रहना चाहते हैं, लेकिन जब एक बार साथ आ गए तो फिर कति जी मरांगे एक दूसरे के लिए, फिर नहीं छोड़ दे साथ आखिरी टाइम तक। ई परख लो जो कर रिश्ता होने का पहला मोया कर है भाई, अपनी जांच पड़ताल कर लो, इन मानसा में कोई खोट हो तो इब्बे मार दियो लात। और जब आपने लगता हो कि इन्हें अपनी जिंदगी खपाई है समाज के लिए और यहाँ आगे भी ठीक रहेंगे, तो आप ठीक रहोगे, जैसे साथी जुड़ेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे भाई। जो आदमी तड़ी पार को सपोर्ट करता है ना,
मान लो अगर कोई आदमी आज के टाइम तड़ीपार को सपोर्ट कर रहा है और किसी आदमखोर को सपोर्ट कर रहा है, नरबली लेने वाले को, यकीन मानिए उसके घर में वही तड़ीपार वाला माहौल है, वही गुंडा है वो एक नंबर का, अपने मोहल्ले में, अपने घर में, जो आज तड़ीपार को सपोर्ट कर रहा है। तो जिस आदमी के साथ आप हो ना, आप वैसे ही होते हो, ध्यान रखना बस। तो अगर आपको यह लगता हो कि जैसे आप हो हम वैसे ही यहां, तो फिर खुल कर लड़ेंगे, फिर समझ गए ना, छाती अड़ाकर दिल खोल कर। और सही बताऊं मैं, वो जो कहो था ना साथी, वो बात रह गई थी, बोला इतना बड़ा पंगा ले लिया, जीतोगे कैसे? मगर बोले भाई, ये जितना बड़ा षड्यंत्र है ना, ये ताश के पत्तों की तरह है। ताश के पत्तों का वो बना दिया अगर ना बड़ा ऊंची इमारत, निचले एक पत्ते का ठोकर मारनी है बस, सब चरमरा गए, धड़ाम से गिरेगा। तो ये जो आप है ना, ये आप हमारे यहां जुड़ते जान लग रहे हो हमारे हाथ पैर में, यानी आज अपनी मुट्ठी इतनी मजबूत होने लग रही है कि एक लगेगा ना, एक में ब्याह जाएंगे यहाँ। इसने और मजबूत जब करोगे जब अपनी जैसी सोच के और आदमी इकट्ठे कर लोगे, और उसके लिए निकलना पड़ेगा, ये मान के चलना। आप लोग सारे के सारे, मैं ये मान के चलता हूं, मेरे जैसे लोग हो, और मैं भाई पूरा मरोड़िया आदमी हूं। सुनील का वो था 2018 में मेरे हल्के में, ये मेरे हल्के से पड़ता है, मेरे हल्के में बैनर लगवाए थे मेरे किसी शुभ चिंतक ने, मैं तो आपके बैनर लगवा दूं, लगवा दे भाई, मैंने तो शौक नहीं था प्रचार प्रचुर का। उसने लगवाया इंडिया का पहला पेरेंटिंग कोच आपके असंध में, मैं अपने असंध को डेवलप करना चाहता था। लोगों ने पहला ही पोस्टर लाने शुरू हुई, तो 2019 में चुनाव लड़ेगा। चलो तो जाली बात। अब सुनील के पास किसी का फोन आया, बोला रहा यू फर्स्ट पेरेंटिंग कोच है देवेंद्र बुला रहा। सुनील ने पता क्या गया था, इसे सौ फिरा है। कल ही बताओ था जो मेरे तक गाड़ी में हम इकट्ठे थे, बोला इसे सौ फिरा है। अब सारे इसे मन कोई नहीं होगा ना कि वो फलाना बहुत बढ़िया काम कर रहा है, सौ फिरा है। तो जो आपके जैसे और लोग हैं ना समाज में, वो आपको इतनी आसानी से आपके साथ नहीं आएंगे, आपको जाना पड़ेगा उनके पास, क्योंकि आज आपको समझ में आई हुई है बात। अगर आप ये उम्मीद करो कि लड़ाई तो समाज की लड़ रहे हैं, समाज को खुद आगे आके लड़ना चाहिए, वो नहीं आएंगे भाई। लेकिन आप निकलोगे, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी ईमानदारी को देख के जब वो लोग आएंगे आपके साथ, वो परमानेंट आपका साथ देंगे, और उसी परमानेंट साथ के लिए आप जुड़े हैं। अभी मेरा ब्योंत नहीं था, 2